दोस्तों सुबह करीब 8 बजे जब सुबह के समय दो किसान मुआवजे की मांग को लेकर हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़े थे। करीब 10 घंटे बाद अब उनको सहमति बनने के बाद नीचे उतार लिया गया है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो मुआवजे की मांग को लेकर जो किसान ऊपर चढ़े थे, ये पूरा मामले को लेकर ये क्या मामला था। जी आपका नाम? सर मेरा नाम परमेश्वर है। क्या मामला था आज का पूरा जो आपको? सर आज का मामला थोड़ा बेसिक बताऊं मैं तो 2 साल पहले से ये लाइन का काम चल रहा है। फाउंडेशन का काम हुआ, उसमें अपना कोई रिलेटिव रिश्तेदार ही था, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर था। केईसी के अंडर में काम था, लेकिन उसने वो सब कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था। वो थोड़ा उसने लाइजन के हिसाब से हमारे को सामाजिक रूप से उन्होंने थोड़ा ऐसे प्रेशराइज किया, या बाद में जैसे भी उसने हमें एक्सेप्ट किया उस चीज़ के लिए कि भाई आप काम करने दो, भाई मेरा काम ख़राब हो रहा है, जो भी है आपको अच्छे से अच्छा मुआवजा दिलाएंगे, हर चीज़ जो भी आपकी प्रभावित होगी उसका आपको बढ़िया मुआवजा हम दिलवा के रहेंगे। तो उन लोगों का तो आज अता पता नहीं है, वो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं, वो अपना काम करके जाएंगे, वो अपनी मजदूरी के लिए आए थे यहाँ पर। चलो ठीक है, केईसी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम कर रही है उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम करे। और वो जो हम मना कर रहे हैं तो बिना प्रशासन के हमसे बात भी नहीं कर रही है। लेकिन जब प्रशासन आ जाता है, पावर ग्रिड यहाँ आ जाता है, उसके बाद में ये लोग, ये जो किसान वर्ग है इसको मतलब अपनी बपोती समझ रहे हैं, किसानों की जो ज़मीन है उसको, और उनके साथ में इतना दुराचार कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल पूरे दिन हम प्रशासन से बिल्कुल लड़ रहे थे, उसमें तमाम साथी हमारे साथ में थे, और हमारी मांग ये थी, हमारी जायज़ मांगे थी, कोई फालतू की मांगे नहीं है, कि हमें बाजार रेट पर हमारी ज़मीनों का मुआवजा मिले। और यहाँ पर अगर अडानी अंबानी या जो भी कॉरपोरेट घराने हैं उसकी कोई ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहित होती तो उसकी तो कीमत लगती, और हमारी ज़मीन की कीमत है वो डीएलसी दर पे औने पौने दाम पे 30% में जा रहा है और जा रहा है। इस जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का 30% में ये बात कर रहे हैं। 30% में बात करने पर मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ। यहाँ पर हमारे 50,000 रुपये डीएलसी की दर है, 50,000 रुपये का 30% 15,000 रुपये हुआ। 15,000 रुपये में ये लोग 1 बीघा ज़मीन हमारी अवाप्त कर रहे हैं, अधिग्रहित कर रहे हैं। हमें कभी ये 67 मीटर का जो कॉरिडोर है उसमें कभी भी कंस्ट्रक्शन का कोई हमें लाइसेंस नहीं देंगे, कभी एनओसी नहीं मिलेगी। अभी मेरे फार्म पॉइंट का वो जो भी है, मतलब उसकी वो क्या नीलामी होती है, क्या होती है उसमें जो भी, तो उसमें हमारे फार्म पॉइंट सेंक्शन हुआ। उसमें हमने कहा ठीक है, हमने पहले से बना रखा है, इसको आप कीजिए आगे प्रोसेस। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस लाइन का जहाँ पर पोल है वहाँ से आपको 35 मीटर साइड में, और हम जहाँ जगह बताएंगे, खेत हमारा जगह वो बताएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तरीका हुआ कि ये जो 765 की जो लाइन गई और 2 साल तक हम लोग चुपचाप बैठे रहे, उसी की बदौलत ये हुआ कि हमारे को हमारे खेत में हम जहाँ चाहे वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। आज हमारे यहाँ पर पानी की इतनी बड़ी समस्या है, एक किसान 7 लाख रुपए, 8 लाख 10 लाख रुपए लगा कर ट्यूबवेल का बोरवेल करता है, और वो भी एक में सक्सेस नहीं होता है, 10-10 बोर करते हैं तब जाकर के पानी मिल पाता है। वो जहाँ पर हमारे यहाँ पर मान्यता है, बालाजी को पूछते हैं, किसी को जो छड़ी घुमाने वाला उसको पूछते हैं। अगर वो पूरे खेत में कहीं पर भी नहीं घूमी और बालाजी की कहीं पर भी पूजा नहीं हुई और इन तारों के नीचे हुई, तो किसान तो मजबूरी में खेत में तो करेगा ना। दूसरा कोई खेत का मालिक है या पड़ोसी गांव वाला है, वो उसको ट्यूबवेल थोड़ी करने देगा। अब ये तो आजीविका, जो हमारा जीविकोपार्जन का साधन था खेती किसानी, उसके साथ में हमारे साथ में उसको हमारे से हथियाया जा रहा है, अधिग्रहित किया जा रहा है सरकारी कंपनियों के नाम पर। शुरुआत में हम चुप भी इसलिए बैठे रहे कि केंद्र का मामला है, आपको धाराएँ लग जाएगी, आप पे है ना चार्ज लगा दे जाएंगे, आपको मतलब ऐसी जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसी जेल में डाल देंगे कि आपको छुड़ाने के लिए भी कोई नेता लोग भी पास में नहीं आएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि कल हम बिल्कुल बात कर रहे थे, हमारा यहाँ पर फार्म पॉन्ड आ रहा था, जिस फार्म पॉन्ड का 30 बाई 25 मीटर का वो फार्म पॉन्ड, जिसकी डेप्थ 6.5 मीटर है, और जो 30 बाई 25 बताया वो लेंथ और विड्थ बताई मैंने, वो फार्म पॉन्ड आ रहा था। हमने कहा इन लोगों ने काम कर करके कभी क्या गिराया, कभी क्या गिराया, 2 बार तिरपाल इसका फाड़ दिया गया। हम बाद में मजबूरीवश, ये लोग क्या बोलते हैं हमें, हर बार आपको मुआवजा मिल जाएगा, तो हम उन लोगों को ये छोड़ देते हैं, ठीक है मुआवजा मिल जाए ना, मन का ही चार्ज है, मन पीछा मिल जाए दूसरी जगह खोल लिया, कहीं दिक्कत है, लेकिन पीछो मन मिलो को नहीं। जब मैं अब की बार मन मजबूरी का मान करना पड़ो कि भाई पीछा है, लास्ट फाइनल तार है, पीछा है तो मन देर जाओ ये फार्म पॉन्ड का भी, के बाद में मारो मुर्गी फार्म हो, मुर्गी फार्म का मानी बात आई। पहले मांगनो डॉक्यूमेंट ले लिया, तार खिंचाई हुई ना, क्यों थाना डॉक्यूमेंट दो, मैं थाना उचित मुआवजा दे, 1 पैसों मुआवजो कौन दियो। बाहर में बात करी तो बाहर भी ए लोग है जगह काल मांगे श्याम का ही प्रेशर बनाबो की कोशिश करी पूरी। तहसीलदार जी है, पूरा प्रशासन ऐसे चोर है, वो कह रहे शाम नहीं आएगा कि ताकि लाइन वगैरह में खिंचार सु मुआवजा था ना दे दिशा। नहीं, वो लोग कल शाम को यही कह रहे थे कि हम लाइन तो खींचेंगे, खींच कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा ऐसा भी क्या जोर जबरदस्ती है, खेत हमारा
हमारे यहाँ पर इसकी रजिस्ट्री बोल रही है, हमारे यहाँ पर जमाबंदियाँ बोल रही है, उसके बावजूद भी आप कौन हो हमारे खेत में काम करने वाले और रात में नाजायज रूप से काम करने वाले। तो बोला कि हम प्रशासन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको घरों से उठवा सकते हैं। मतलब ये चीज़ें इन लोगों ने बोली। इसके अलावा इन लोगों ने, जब हम लोग हमारा संख्या बल बढ़ा कल शाम को, तब ये इन लोगों ने अपने पाँव छोड़े और फिर ये भागने को तैयार हुए। ये बोले कि सुबह 10 बजे बाद में आपसे सुलह वार्ता जो भी समझौता होगा उसके बाद में हम बात करेंगे। तो हम तो उसी पे थे कि जो तहसीलदार होता है एक सुशोभित पद होता है, वो लोग ऐसे ही कोई किसी को है ना फालतू के बहकावे में कोई बातें नहीं करता है, वो तौर तरीके की और सिस्टम की बात करता है। तो हम उसी पे, हम तो मतलब विश्वास में आ गए। तो हम लोग 10 बजे के लिए बोल दिया कि भाई आसपास में 5-10 लोग हैं, वो साथ में रहना ताकि मतलब प्रशासन का दबाव ना पड़े। तो हमारी तैयारी कुछ करी नहीं हमने, लेकिन कि भाई 10 बजे आसी, 10 बजे आपा मतलब माँ के साथ बात कर चाहो। ये लोग 7 बजे आकर के यहाँ पर हमें परेशान किया गया। 7 बजे आकर के इन्होंने कहा कि हम ये काम करके रहेंगे। ऐसे जो भी राकेश कुमार है वो कह रहा है हमें, मतलब ये इंद्राज मरोड़िया भी है एक, वो भी यही बोल रहा है कि हमने बहन बेटियों के साथ में जो भी बदसलूकी भी की इन्होंने, तो उसमें वो कह रहा है मेरा नाम लिख देना आप कहीं पर भी एफआईआर। तो ये ऐसी जोर जबरदस्ती जो कर रहे हैं कंपनियों के नाम पर, ये हमें कभी भी, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये हमारा पूरे दिन जो भी था, उसके बाद में हमें मजबूरवश, ये पूरे दिन की मैंने लगभग व्यथा बता दी। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे जो भी मुख्य वार्ता करने वाले लोग थे, जो सहमति करने वाले हैं कोई चीज़ पे, भाई ये चीज़ कितने का है, जो कोटेशन बनाने के लिए कृषि विभाग का, एनिमल हस्बेंड्री का, मुर्गी फार्म के लिए पीएचडी का, यहाँ पर ये जो भी ट्यूबवेल है इसके लिए, कंस्ट्रक्शन का पीएचडी का यहाँ पर ये जो निर्माण है इसके लिए आने वाले थे। लेकिन वो आने के बजाय हमारे लोगों को दौड़ा करके इन लोगों ने पीट करके गाड़ियों में डाल करके, जो भी लोग इनको लगा कि ये बोलने वाला आदमी है उसको तुरंत गाड़ियों में डाला और थाने पहुंचा दिया। और फिर उन पे है ना मुकदमे चार्जशीट दाखिल कर दी, इन्होंने धाराएं लगा दी। उनके बाद में हमें विवश होकर इस पोल पर चढ़ना पड़ा कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मरना पड़े, लेकिन कम से कम हम किसी आर्मी फोर्सेज में जाकर के तो हमने सेवाएं नहीं दी, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हम लोग आज यहाँ से अपनी, मतलब अगर बलिदान भी देना पड़े तो हम पहली पंक्ति में हम होंगे। हमारी ज़मीन को बचाने के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े तो हम अग्रिम पंक्ति में होंगे। यही पूरा मामला। ये आज सुबह भूखे प्यासे करीब सुबह 8 बजे से इस सर्दी के बीच में आप ऊपर चढ़े हुए सर, 7:45 बजे से हम यहाँ नीचे। प्रशासन ने आपकी सुरक्षा को लेकर ना कोई जाल बिछाया, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इस सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने आपकी सुरक्षा को लेकर, प्रशासन ने हमें पानी के लिए ना तो पूछा है, ना कोई जाल बिछाने के लिए आया हमारे पास में। हमारे लोकल जो लोग हैं उन्होंने मौका पा करके हमें पानी का मतलब 250 ml की बोतलें पहुंचाई, दोनों के पास में 2, और एक बिस्किट का पैकेट पूरे दिन में हमें मिला है, वो भी हमारे लोकल लोगों ने मौका पा करके। ये लोग तो यहाँ पर ये तो एस्कॉर्ट दे रहे थे पूरे, हर जो भी पिलर है उस पिलर को एस्कॉर्ट दे रहे थे, भाई कोई ऊपर नहीं चढ़ जाए सिविलियन। ये लोग तो अपनी बपोती समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारा प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं थी, हमारा सिस्टम से लड़ाई है, और हमारा हक है ज़मीन, इस ज़मीन के जो हक है हमारा उसको हम लेकर रहेंगे। तो आज अभी आपका समझौता होने के बाद आप नीचे आए हैं, तो समझौते से आप संतुष्ट हैं? अब अभी हम देखेंगे वहाँ पर, अगर हमारी सहमति होने वाला समझौता हुआ है तब हम आगे बात करेंगे, वरना तो वही तैयार है हमारे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि क्या है कि आगे समझौता का क्या है कि सरकार किसानों को दूसरे देश के लोग समझ रही है ना। सरकार गाइडलाइन दे रखी है कि पहले पेमेंट कर दो, फिर किसान के खेत में बढ़ जाओ। पेमेंट किसका? जो ट्यूबवेल है, कुआं है, मकान है, कॉरिडोर में जो ज़मीन आती है उसका पहले पेमेंट कर दो किसान को, फिर किसान से अनुमति के लेकर के वहाँ काम करो। ये तो चोर है, इसने तो किसान को रुपया नहीं दिया यार, पोल ही खड़े कर दिया, लाइन ही खड़ी कर दी, अब काम करके भाग रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले इसके नंबर थे, वो बंद आ रहे हैं, सीमें तोड़ दी, नई सीमें हैं। प्रशासन को तो ऐसे कब्जे में ले लिया जैसे कोई थैला हो। बच्चा स्कूल में जाता है, थैला को कैसे लेके जाता है? प्रशासन तो स्थिति ये कर दी कि जैसे ये उठते हैं ना, एक फ़ोन करते हैं, प्रशासन पीछे पीछे आ जाता है। प्रशासन को तो इतनी बुरी तरह से रगड़ा है कि जगह जगह पेशाब करने भी जाता है तो 5-4 पुलिस कर्मियों को लेकर के जाता है। ये हालत प्रशासन की कर दी, जो प्रशासन की इज्जत, हमारे राजस्थान पुलिस की सबसे ज़्यादा इज्जत इस पावर ग्रेड ने खराब की है। जी जैसा कि अभी आपने सुना कि जो किसान ऊपर चढ़े हुए थे उन्होंने बताया कि सुबह
पिछले करीब ये तो 1.5 साल से 2 साल से ये मामला चल रहा था। आज सुबह ये जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद यहाँ पर चढ़े। उनका आरोप था कि सुबह सुबह यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद 10 घंटे में प्रशासन के नुमाइंदों ने, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने उनको पानी तक नहीं पहुँचाया, ना कोई खाने के लिए बिस्कुट दिया। सुबह सुबह सर्दी के बीच जो माइनस में भी टेम्परेचर हमारे यहाँ शेखावाटी में चल रहा है, इस माइनस टेम्परेचर के बीच में इस पोल पर सुबह करीब 10 घंटे तक, अभी रात का समय हो गया है, सुबह 8 बजे सर्द हवाओं के बीच ये ऊपर चढ़े और रात का समय हो गया, रात अभी भी सर्द हवाएं यहाँ चल रही है। ऐसे समय में अभी इनको 10 घंटे बाद नीचे उतारा गया है। अभी भी इनका समझौता जो हुआ है इसको लेकर भी ये संतुष्ट नहीं है कि अभी तो सिर्फ एक पोल की बात हुई है, आगे बहुत सारे पोल हैं जिससे किसान प्रभावित हुए हैं। उनकी ज़मीनें भी छीनी जा रही है, उनके ज़मीनों का मुआवजा भी जो है उसको डीएलसी की बाजार की जो रेट है उसके और अनुसार उनको दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा, तभी यह काम जारी होगा। अभी उनकी फाइनल वार्ता होनी बाकी है। कई किसानों की अभी तो जिस पोल पर ये चढ़े हुए थे उस पोल को लेकर अभी समझौता हुआ है कि 2 लाख से लेकर 11 लाख रुपए अभी इनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया कि प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार यहाँ के लोग अब सुबह से यहाँ पर जाब्ते में मौजूद थे, उनकी ओर से यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए, ना उनको खाने पीने के लिए पहुँचाया गया, बल्कि ऊपर कोई ना चढ़ जाए इसका देख रेख उनकी ओर से की जा रही थी। जबकि यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया था, बावजूद इसके ना जाल बिछाया गया, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दोस्तों